सूरज हिजड़ा है। अंजलि के बारे में भी मेरे पास सबूत है कि अंजलि चरित्रहीन लड़की है। आप सीधे क्यों आप खाली उसके घर वालों से बात किए? उसके अंजलि का भी तो दर्द है ना, अंजलि उसके साथ रह रही थी, अंजलि का बच्चा अभी दुनिया में नहीं आया है, उसको तो इंसाफ दिलाना चाहिए ना। आप इतना गलत सलत बोले जा रही हैं। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है, ठीक है। हमारे पास समाज से जुड़ा हुआ कोई भी इंसान आए कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है तो हमारा काम है, हम कार्यकर्ता है, जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलाना हमारा काम है। ऐसा तो नहीं है कि अंजलि की तरह भगौड़ी थी, भाग के आई है ढीर पैदा करके, ठीक। तो उसी के ससुराल वाले से उसका एड्रेस लीजिए और जाइए उससे बात करिए। मानते हैं अंजलि के साथ गलत हुआ, क्या आप बताइए प्रियंका के साथ गलत नहीं हुआ? जिसका बच्चा चला गया, जिसका पति मर गया, जिसका ससुराल नहीं रहा, जिसका बाप जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है हॉस्पिटल में, उसके साथ गलत नहीं हो रहा है? अपने मन से बताइए। प्रियंका कहाँ है? प्रियंका क्यों नहीं आ रही? प्रियंका अपने मायके में, उसका बाप जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। तो अपने बाप को देखेगी कि वो आएगी यहाँ लड़ने के लिए? पति को नहीं देखेगी। क्या पति को नहीं देखेगी? पति उसका दुनिया से चला गया तो पति को प्रियंका देखने नहीं आएगी? अच्छा चलिए, मुझे जितना पता है मैं आपको प्रियंका के बारे में बता रही हूँ। आप अंजलि के पास उसका इंट्रोडक्शन लेने गई, अंजलि के साथ क्या हुआ उसके बातें करने गई, आप प्रियंका के पास गई। अब तो मीडिया आपका पहला हक बनना चाहिए, आपको चौथा पिलर कहा जाता है देश का। आप क्यों नहीं गई प्रियंका मीडिया के सामने? प्रियंका से लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हम हर वीडियो में कह रहे हैं। आप बात करिएगा तो आपको खुद सारा से सबूत मिल जाएगा कि हम झूठ बोले कि सच बोल रहे हैं। तो प्रियंका आ क्यों नहीं रही? अगर इतनी ही वो सच्ची है, अंजलि आपके पास आई थी, अंजलि आपके पास आई थी, आप अंजलि के पास गई थी? अंजलि बाकायदा बाइट दे रही है, बात कर रही है हमसे। आप उसके पास गई तब ना आपसे अंजलि बात की। तो आप प्रियंका के पास भी जाइए, आप प्रियंका के पास जाइए, प्रियंका भी आपको बाइट देगी। प्यासा कुएं के पास जाता है कि कुआं प्यासे के पास आता है? वो तो कोशिश कर रही है, अपना हाथ पैर चला रही है आप लोग तक पहुंचने का, लेकिन उसको नहीं पहुंचने दिया जा रहा तो क्या करेगी वो? आप जाइए, वो आपको भी जवाब देगी। कहाँ रह रही है उसका कुछ पता ही नहीं है। हमको एड्रेस पता है, आप भी पता कीजिए, आपको भी पता चलेगा। अब हम पब्लिक के सामने तो बोल नहीं सकते उसके घर का एड्रेस जी, उसका जीना कि एक लड़की है, एक लड़की का एड्रेस तो हम पब्लिक के सामने आपको दे नहीं सकते। देंगे एड्रेस, आप जाइए बाइट लीजिए उसका भी। उसके ससुराल वाले का कहना है कि प्रियंका तो खुश है कि सूरज चला गया, वो तो मनाती थी, वो तो बहुत बार अच्छी बात है, अच्छी बात है। उसका परिवार वाला बोल रहा है ना, ससुराल वाला बोल रहा है ना कि प्रियंका चाहती थी सूरज मर जाए। हम मानते हैं। आप उसके ससुराल वाले से प्रियंका का एड्रेस लीजिए, आपके पास एड्रेस नहीं है ना, उसके ससुराल वाले को तो उसका एड्रेस पता होगा, क्योंकि इन लोगों ने तो विधि विधान से पूजा की, क्या बोलते शादी कराया। ऐसा तो नहीं है कि अंजलि की तरह भगौड़ी थी, भाग के आई है ढीर पैदा करके, ठीक। तो उसी के ससुराल वाले से उसका एड्रेस लीजिए और जाइए उससे बात करिए, आपको सच्चाई पता चलेगी, क्या सच्चाई है क्या नहीं है। चलिए ये बात रहा, आपने जो प्रियंका को कहा कि प्रियंका का दर्द नहीं है, वो प्रियंका का दर्द है, अंजलि का भी तो दर्द है ना। अंजलि उसके साथ रह रही थी, अंजलि का बच्चा अभी दुनिया में नहीं आया है, उसको तो इंसाफ दिलाना चाहिए ना। आप इतना गलत सलत बोले जा रही हैं। गलत सलत क्या कह रहे हैं हम? अंजलि को कैसे गलत बता रही हैं आप? अंजलि को कैसे गलत बता रही है? अंजलि तो यहाँ सरासर गलत है। सबसे पहला उसको भी पता है कि सूरज की शादी हो चुकी है प्रियंका से, ठीक। अगर आप शादीशुदा इंसान से जा रही हैं प्यार मोहब्बत करने, शादी करने, तो आप तो गलत है यहाँ। जब आपको पता है वो इंसान आपके एज से ज्यादा बड़ा है, उसका शादी हो चुका है, ठीक। आप उसके घर के बगल की है, ये भी नहीं कि 4 कोना दूर की है। प्यार करना गलत है, उसने प्यार करना गलत नहीं है, नहीं, हम प्यार करने को गलत नहीं कहते हैं, लेकिन गलत को प्यार का नाम देने को गलत कहते हैं, ठीक है। गलत क्या किया? गलत शादीशुदा इंसान के साथ नहीं, शादीशुदा इंसान के साथ जाके आप शादी किए हैं, हम मानते हैं आपने शादी किया है, किसी का घर उजाड़ने का काम किया ना आपने शादीशुदा इंसान के साथ शादी करके। डिवोर्स भी तो होने वाला था ना। कौन डिवोर्स होने वाला था? हुआ था, प्रियंका के साथ रहना नहीं हुआ था। कौन बोला आपको नहीं हो? आपने सूरज के मुंह से सुना कि आपने प्रियंका के मुंह से सुना कि घर वाला लेना चाहता है? उसके घर वालों के, घर वाला अगर कहेगा कि सबसे पहला अगर घर वाला कहेगा सूरज हिजड़ा है, कोई कह देगा कि सूरज ये है वो है, तो आप मान लीजिएगा। किसी के कहने से क्या झूठ सच बन जाता है या सच झूठ बन जाता है? चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि सूरज और प्रियंका डिवोर्स लेने वाला था। डिवोर्स फाइल का है? डिवोर्स फाइल का है आपके पास? डिवोर्स फाइल है, अर्जी लगी हुई थी ना। अर्जी लगने से होता है? क्या बात करती हैं आप? अर्जी फाइल का है? अभी तो प्रियंका आ ही नहीं रही ऑन कैमरा, जब आएगी तब तो पता चलेगा। नहीं, जैसे आप अंजलि के पास गए वैसे आप प्रियंका के पास जाइए, आप मुझसे एड्रेस लीजिए, मैं भी एड्रेस दूंगी। चलिए हम गलत बताएंगे, उसका ससुराल वाला बहुत सही सती सावित्री होगा, भाई सच बोलता होगा उसका ससुराल वाला, वो तो सामने से प्रियंका को लाके आपके सामने बिठा देता, आपको सामने लाके बिठा देता, आप उसी से एड्रेस लीजिए, वो तो दे देगा, उसको तो पता होगा ना एड्रेस, ठीक। आप जाइए। दूसरी बात, ठीक, आप बोल रही हैं कि अंजलि उससे शादी की है, आप कहाँ कानून में लिखा है कि एक शादीशुदा इंसान जिसका तलाक ना हुआ हो उसका शादी होता है? इसने शादी किया। अंजलि तो कह रही लखनऊ कोर्ट में किया उसने। चलिए कैसे किया? शादीशुदा इंसान का तलाक नहीं हुआ तो उससे शादी कैसे की? डुप्लीकेट एफिडेविट बनवाया होगा, जो मैं आपका भी बनवा दूंगी, अच्छा, ठीक।
अब डुप्लीकेट एफिडेविट पे आप जाके शादी भी कर लीजिए, कोर्ट मैरिज भी कर लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आप कानून पे आइएगा तो भी आप भीतर जाइएगा, नहीं आइएगा ऐसे संगठनों के हिसाब से चलिएगा तो भी आप भीतर जाइएगा, क्योंकि गलत हमेशा भीतर जाता है और सच ऊपर आता है। गलत को आप छुपा नहीं सकते, सॉरी, सच को आप छुपा नहीं सकते और गलत को आप झुटला नहीं सकते। चलिए ठीक है, अब तो अंजलि ने शादी कर लिया, सूरज भी चला गया, अब क्या इंसाफ मिलेगा? अंजलि को चाहते हैं हम इंसाफ मिले, लेकिन इंसाफ उसे मिले जिसके साथ अन्याय हुआ है, और यहाँ अन्याय सूरज और प्रियंका के साथ हुआ है, कोई भगौड़ी अंजलि के साथ नहीं हुआ है। मतलब आप अंजलि का कोई रोल ही नहीं है। जी, अंजलि का कोई रोल ही नहीं है। अंजलि की वजह से ये सब जितना रचा गया है ना, यहाँ सब अंजलि की वजह से रचा हुआ है। अंजलि एक मोहरा है, अंजलि को मोहरा बना के जो आरोपी है, कोई भी हो, सूरज का माँ बाप भी आरोपी हो सकता है या अंजलि का माँ बाप आरोपी हो सकता है, जो भी आरोपी हो, अंजलि को मोहरा बना के उसने सूरज की हत्या की है। आप इतना एलिगेशंस लगा रही है कि अंजलि ने सूरज को मरवाया, अंजलि की वजह से ये सारी चीजें हुई, आपको इतना कैसे चीज पता चला? आप मेरा यहाँ मुझसे बात करने आई हैं, मेरा राय जानने आई हैं, तो जरूर मैं कुछ होऊंगी तब ना आप मेरे पास आइए। या आप नॉर्मल इंसान के पास भी पहुंच जाती है कि बताइए आपकी राय क्या है, आप क्या जानती हैं क्या नहीं है, आप नॉर्मल इंसान के पास भी पहुंच जाती हैं। जी बिल्कुल नहीं, लेकिन आप हमेशा जो है आवाज उठाते रहती है, किसी किसी मुद्दे पर बोलते रहती है, और आपने अंजलि को पूरी तरीके से गलत बताया था एक वीडियो में, उसकी वजह से हम आपके पास आए हैं पूछने कि आप इतना कंफर्म हो गए, कैसे बोल सकते कि अंजलि गलत है, और आपको इतना डीपली सब चीज कैसे पता है? सबसे पहला मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूंगी कि ये केस जब तक सामाजिक नहीं था, एक पारिवारिक होता है, अलग बात है, पारिवारिक होता है तो हम उसमें नहीं पढ़ सकते, लेकिन जब सामाजिक आ जाता है, ठीक, हम महिला संगठन से हैं, ठीक, हमारा काम होता है, अगर कोई महिला हमसे मदद मांगने आए कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमको इसका न्याय चाहिए, तो हमारा काम ही यही है कि लोगों को न्याय दिलाना। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है, ठीक है, हमारे पास समाज से जुड़ा हुआ कोई भी इंसान आए कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है तो हमारा काम है, हम कार्यकर्ता है, जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलाना हमारा काम है। अगर आप भी कल को आइएगा कि हमारा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हमारे साथ गलत हुआ है, हमको न्याय दिलाइए, तो हम आपको इंसाफ दिलाने के लिए जो भी काम होगा वो हम करेंगे। ठीक है, ठीक है अनु जी, आप इंसाफ दिलाइएगा, आपका काम है, आप सामाजिक कार्यकर्ता है, आप समाज के लड़कियों के लिए या जो भी है पीड़ित के लिए काम करती हैं। चलिए, आप समाज में जो भी पीड़ित इंसान है, विक्टिम है, उसके लिए काम करती है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि किसी को पूरी तरीके से गलत प्रस्तुत कर दीजिएगा, उसके बारे में गलत आचरण देना। मैंने किसको गलत, अंजलि गलत बताया? अंजलि को क्यों? मैं आपको सबूत दूंगी, आप भी सबूत निकालिए, जैसे हमारी टीम ने मिलकर सबूत निकाला है। जब मेरे पास सबूत है, हम सबूत के साथ बोल रहे हैं। प्रियंका को सही बताइए ना, आप उस तरीके से प्रियंका को सही बताने के चक्कर में अंजलि के बारे में भी मेरे पास सबूत है। क्या अंजलि चरित्रहीन लड़की है? आप सीधे क्यों आप खाली उसके घर वालों से बात किए? उसके अगल बगल जो आस पड़ोस कहा जाता है, लोग हर बात में कहता है कि 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, 4 लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। लोग कहता है ना, वो 4 लोग जिंदा नहीं था उसके अगल बगल वाला, वो 4 लोग से आप जाके पूछती। बिना सबूत के तो सबसे पहली बात हम बात करते नहीं, क्योंकि हमारा मानना एक है, जब कानून अंधा है तो हम कानून की बात मानते हैं। ठीक, कानून सबूत पे चलता है, तो हमारे पास सबूत है, हम सबूत के साथ चल रहे हैं। अगर कानून आके हमसे सबूत मांगेगा तो हमारे पास सबूत है, हम दिखाएंगे, देखिए हमारे पास ये सबूत है, हम इसी के लिए कह रहे हैं, सबूतों के साथ कह रहे हैं। ठीक, और एक और बात कहेंगे कि आप इंतजार कीजिए, जैसे आप अंजलि के पास जाके पूछताछ की और लोगों तक बातें पहुंचाई, वैसे आप प्रियंका के पास जाइए, प्रियंका से भी पूछताछ कीजिए, प्रियंका की भी बातें को, उसके साथ क्या अन्याय हुआ है, वो बातों को सामने लाइए। आपको भी खुद पता चल जाएगा और समाज के लोग खुद समझदार है, सबको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या गलत हुआ है। जी बिल्कुल, तो देखिए मेरे साथ तो अनु जी थी और इन्होंने क्या कुछ कहा आप तो देख ही रहे हैं वीडियो के साथ, और अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे बिहार जंक्शन में हूँ दिव्या। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।